एक दिन बंटी कबूतर जंगल में मिठाइयाँ बांट रहा था। ऐसे ही बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के घर चला जाता है। अरे अरे टुनटुनी बहन, आज मेरे घर में बहुत खुशी की बात है क्योंकि मेरा बेटा किकी डॉक्टर वाले कोर्स में पास हो गया। टुनटुनी बहन, ये लीजिए, मिठाई खाइए और मुंह मीठा कीजिए और मेरे बेटे के लिए दुआ करिए। अरे अरे बंटी भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आपका बेटा डॉक्टर कोर्स में पास हो गया, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। हम लोग क्या करें, हम लोग तो गरीब पक्षी, हम लोग 1 रुपए भी हम लोग नहीं कमा सकते, हम लोग बहुत गरीब है। बंटी भैया जाइए और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करिए। इतना सुनकर बंटी कबूतर वहाँ से अपने घर वापिस चला जाता है। अरे अरे कुक्कू बेटा, हम लोग कितने गरीब हैं, हम लोगों के पास तो कुछ खाने के भी पैसे नहीं है। कोई पक्षी आ जाता है और सूखी रोटी दे के चला जाता है। कुक्कू बेटा, तुम भी कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लो और उसी से हम लोग अपना घर चलाएंगे। अरे अरे माँ, मैं रोज रोज देखता हूँ कहीं मुझे नौकरी लग जाए, लेकिन मुझे कहीं नहीं नौकरी लगता क्योंकि मैं गरीब हूँ। और बंटी कबूतर जो अपने बेटे के डॉक्टरी कोर्स में पास हुआ है, वो 2 लाख रुपए घूस दे के पास किया है अपने बेटे को, मुझे किकी ने बताया है। लेकिन कुक्कू बेटा, हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हम लोगों के पास तो 1 रुपया भी नहीं है घूस देने के। अच्छा बेटा, पैसे भी हो तो घूस वाला काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत गलत होती है। जाइए बगैर घूस का काम खोजिए। अपनी मम्मा का ऐसी बात सुनकर कुक्कू चिड़ा वहाँ से जंगल में चला जाता है। कुक्कू चिड़ा कुरकुरे बेचने वाले टिमटिम चिड़े के पास जाता है, लेकिन उसे टिमटिम चिड़ा भी भगा देता है। बेचारा कुक्कू चिड़ा उदास मन से वहाँ से चला जाता है। कुक्कू चिड़ा एक जगह पे बैठ जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, आपने आपने हम लोगों को इतना गरीब क्यों बनाया? हम लोग के पास तो पैसे भी नहीं है जो खाना खरीद के खाए। सूखी रोटी खानी पड़ती है। हे भगवान, इससे अच्छा आप मुझे उठा लीजिए। कुक्कू चिड़ा ऐसे रो रो के बोल रहा था, लेकिन वहाँ पे तेज रोशनी चमकती है और उसमें से लाल परी निकलती है। कौन है आप? कौन है आप? आप कहीं चुड़ैल तो नहीं है? मेरे को मारने तो नहीं आ गई सच में? मुझे अभी नहीं मारना, भाग जाओ मेरे सामने से। मुझे मुझे मम्मा के पास जाना है, भाग जाओ। अरे अरे छोटे कुक्कू पक्षी, मैं जानती हूँ तुम बहुत गरीब हो। मैं परी हूँ, लाल परी। मुझे मुझे गाने बहुत पसंद है। मैं तुम्हारा गरीबी देख के यहाँ पे आई हूँ। ये लो, ये है सोने का मटका, इसमें से तुम जो खाने को मांगोगे वो मिलेगा तुम्हें। कुक्कू चिड़ा इतना सुनकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगता है और रास्ते में बारिश होने लगती है। कुक्कू चिड़ा कौवा के घर जाता है और बोलता है, अरे इस घर में कोई है? मैं टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुक्कू बोल रहा हूँ। बारिश हो रही है उधर, मुझे प्लीज अपने घर के अंदर ले लो, मुझे अपने घर के अंदर ले लो पक्षियों। कालू कौवा गोरी कौवी कुक्कू चिड़े को अपने घर में ले लेते हैं। कुक्कू चिड़े को भूख लगी थी और वो साइड में जाके मटके से खाना मांगता है। मटका दोस्त, प्लीज मुझे बहुत सारे बिरयानी दे दो, मैं पेट भर खाऊंगा। मैं आज तक बिरयानी को देखा भी नहीं हूँ, बस नाम सुना हूँ, प्लीज मुझे दे दो। कुक्कू चिड़े के इतना कहते ही तुरंत कुक्कू चिड़े के सामने बिरयानी प्रकट हो जाता है। कुक्कू चिड़ा खुशी खुशी वो बिरयानी खाने लगता है। ये सब चीज कालू कौवा गोरी कौवी ध्यान से देख रहे थे। अरे कालू जी, ये तो लाजवाब चीज है, हम लोग अगर इसे चुरा लिए तो जीवन में कभी काम नहीं करना होगा और हम लोग मजे मजे से अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे। वाह कालू जी, ये तो बहुत अच्छी चीज है, आज हम लोग ये चोरी कर लेंगे। बिरयानी खाने के बाद कुक्कू चिड़े को नींद आ जाती है और वो सो जाता है और गोरी कौवी इसी मौके का फायदा उठा के अपना मटका वहाँ रख देती है और वो मटका ले लेती है। कुक्कू चिड़ा शाम को अपने घर वापस चला जाता है। कुक्कू चिड़ा घर जाके उस मटके से बहुत कुछ मांगने का कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे एक चीज भी नहीं आता। कुक्कू चिड़ा गुस्सा हो जाता है। लाल परी ने मेरे साथ मजाक किया, लाल परी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बस एक बार विश पूरा कर दी और इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं रहा। मैं लाल परी को जाके अभी बोलूंगा मैं। इतना कह के कुक्कू चिड़ा वहाँ से जंगल में लाल परी के सामने चला जाता है।
अरे अरे, लाल परी कहाँ छुप गई दुष्ट परी, तुमने मेरे साथ मजाक किया, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लाल परी, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे साथ मजाक किया। सब मेरे साथ मजाक करता रहता है। तेजी से वहाँ पर लाल परी आ जाती है। अरे अरे टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुकू चिड़े, ऐसे उदास मत हो तुम, मैं तुम्हें ये बीज दे रही हूँ और वो चमत्कारी मटका कौवा के पास है। तुम कौवा का घर गए थे, उसने मटका बदल दिया है। आप जाओ कौवे के घर के सामने ये वाला बीज लगा देना और ये बीज बहुत बड़ा हो जाएगा एकदम से, और गोरी कौवी कालू कौवा उसी पर लटक जाएंगे। वो चिड़ा जाके तो कौवा के घर में बीज फेंक देता है। वो चिड़ा जैसे ही कौवा के घर में बीज डालता है, वो पेड़ अचानक से बहुत बड़ा पेड़ में बदल जाता है और कौवे उस पे ऑटोमेटिक लटक जाते हैं। गोरी आंटी और कालू अंकल, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, इसी का फल मिल रहा है तुम्हें। मैं तो अपना मटका लेके जा रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही लटके रहिए। गोरी कौवी बहुत कहती है कुकू चिड़े को छोड़ देने के लिए, लेकिन कुकू चिड़ा गोरी कौवी को छोड़ता ही नहीं है। कुकू चिड़ा अपने घर जाके अपने घर में बिरयानी पार्टी करता है और उसकी मम्मा, जो कभी बिरयानी देखी भी नहीं थी, वो देखकर खुश हो जाती है। और उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा कुकू खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।